बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम उभरा हुआ फ्लावर क्रोशे से बनाना सीखेंगे। यार्न को इस तरह क्रॉस करके सबसे पहले हमने स्लिप नॉट को बनाना है। इसको बनाने के बाद अब हम एक दफ़ा चेन स्टिच करेंगे। फिर इसी सर्कल में हमको 16 टाइम्स चेन स्टिच करना है। सर्कल के अंदर जाके यार्न ओवर करके वापस यार्न को बाहर निकालना है और फिर यार्न ओवर करके इस तरह से उसको दोनों लूप्स में से बाहर निकाल देना है। 16 चेन स्टिचेस करने के बाद जो छोटी टेल है उसको खींचकर सबको इकट्ठा कर लें। अब जो सबसे पहला स्टिच था उसके अंदर से हमको हुक को लेके आना है और यूँ स्लिप स्टिच करना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब जो दूसरा स्टेप है वो इसकी पत्तियां बनाने का है, जिसके लिए हमको सबसे पहले 3 दफ़ा चेन स्टिच करनी होगी। ये उसी स्टिच के अंदर काम होगा जहाँ से चेन स्टिच शुरू किया है। यार्न को नीचे से ऊपर लाते हुए वापस उसी के अंदर हम आएंगे जहाँ से चेन स्टिच शुरू किया है और फिर इस तरह डबल क्रोशे करेंगे। इसमें हमको सबसे पहले वाले पत्ती में 5 दफ़ा लूप्स बनाने होंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि जो 3 दफ़ा चेन स्टिच किया है वो पहला डबल क्रोशे काउंट होगा। बाकी जो 7 पत्तियां बनेंगी उनमें 6 दफ़ा लूप्स आएंगे और सिर्फ पहले पत्ती में हमको 5 दफ़ा लूप्स रखना है। इस पैटर्न में हम बैक साइड से काम कर रहे हैं और जो इसकी उभरी हुई पत्तियां होंगी वो पीछे की तरफ नज़र आएंगी। यूँ आपने डबल क्रोशे करते जाना है और काउंट भी करते जाएं कि कितने लूप्स हैं। इन सारे लूप्स को हुक में लाने के लिए थोड़ा सा अपने वर्क को आपने लेफ़्ट हैंड से खींचना है और हुक को यार्न ओवर करके इन 5 लूप्स के अंदर धीरे धीरे से गुजारते हुए आना है ताकि सब जो लूप्स हैं वो आपके यार्न के अंदर इकट्ठा हो जाएं। इस तरह ये आप देखें पेटल की शेप बनना शुरू हो गई है और अब हमने फ़ौरन ही 3 चेन स्टिच को कर लेना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब ये जो पेटल है ये बनके तैयार हो चुकी है। इसका उभरा हुआ हिस्सा बैक साइड पे होगा। अब हम इसकी दूसरी पत्ती तैयार करेंगे। उसके लिए हमने जो मैजिक सर्कल बनाया था जहाँ पे 16 चेन स्टिचेस किए थे, एक स्टिच छोड़कर फिर हमें काम करना है। अब इसके बैक साइड पे देखें ये उभरी सी पत्ती बन चुकी है और यूँ ये बहुत खूबसूरत फूल बन जाता है। अब हम इसकी दूसरी पत्ती तैयार करेंगे और उसके लिए हुक को यार्न के नीचे से लाते हुए जो हमने जो पहली पत्ती बनाई थी उसके बाद एक स्टिच को स्किप करेंगे और दूसरे स्टिच के अंदर ऐसे ही काम करेंगे जिस तरह पहली पत्ती के लिए हमने किया था। डबल क्रोशे करते जाएंगे। बस यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमको अब 6 लूप्स चाहिए होंगे। यूँ अब डबल क्रोशे करते जाएं। शुरू में चूँकि हमने 16 स्टिचेस रखे थे जो मैजिक सर्कल था, तो इसलिए हमने रखे थे क्योंकि हमको 8 पेटल्स बनाने हैं। बस अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हर पत्ती के अंदर हमको 6 लूप्स रखने हैं, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो। और हर पत्ती जब कंप्लीट हो जाए तो 3 दफ़ा हमने चेन स्टिच करना है और एक स्टिच छोड़कर वापस पत्ती का काम शुरू कर देना है। ये बहुत आसानी से बन जाता है लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और लगता है कि पता नहीं कितनी मेहनत की है। ये कंप्लीट होने के बाद जब हम आखिरी पेटल बनाएंगे तो जो सबसे पहले हमने पेटल बनाई थी उसके टॉप पे जाके यूँ हुक को वापस यार्न ओवर करके और स्लिप स्टिच कर दें। थोड़ा सा यार्न को खींच लें और फिर बाकी काट दें। इस तरह देखें ये बेहतरीन फूल बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने का बहुत शुक्रिया।